वेलकम टू BSCB सारथी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ए और एन का चक्कर सिर्फ AEIOU का है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक जिसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि यूनिवर्सिटी के पहले ए क्यों लगता है और आवर के पहले एन क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्टिकल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल्स के, तो आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। यानी कि आर्टिकल्स ऐसे छोटे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन यानी कि संज्ञा से पहले करते हैं, ये बताने के लिए कि जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं वो आम चीज है या कोई खास चीज है। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर में 3 आर्टिकल्स होते हैं और ये 3 आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। अब अगर हम थोड़ा सा और आर्टिकल्स के बारे में जानें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई भी जनरल चीज का बात करते हैं, यानी किसी आम चीज का जब हम बात करते हैं तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है ए और एन। यानी कि ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स में रखते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी भी स्पेसिफिक या फिर कोई ऐसे चीज जिसको हम पहले से जानते हैं उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कुल मिला के मतलब ये है कि आर्टिकल्स ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग नाउन से पहले ये बताने के लिए किया जाता है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो खास चीज़ है या कोई आम चीज़ है, जनरल चीज़ है। आर्टिकल्स 2 तरह के हैं, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन और इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी जनरल चीज़ का बात किया जाता है तब। और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं द, जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बात करते हैं तब, या ऐसे कोई भी चीज जिसको हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब हम एन का प्रयोग करेंगे, कब हम द का प्रयोग करेंगे और सबसे जरूरी कब हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ए या एन का प्रयोग करते हैं तो आप ये कभी नहीं देखेंगे कि वो वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। आपको ये देखना है कि उस वर्ड को प्रोनाउंस करने के दौरान अगर वोवेल साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के दौरान वोवेल साउंड आता है तब हम एन का प्रयोग करेंगे, और जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के दौरान कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो फिर हम ए का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कि कहां पर जो डेफिनिट आर्टिकल है द, इसका प्रयोग किया जाए। तो हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं ऐसे किसी भी नाउन के लिए जिसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हों। जैसे कि यहां एक एग्जांपल आपके पास दिया गया है कि आई सो अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग, यानी कि मैंने एक लड़के को देखा और वह लड़का रो रहा था। यहां पर जिस बॉय का बात किया जा रहा है हम लोगों ने ऑलरेडी उस बॉय का जिक्र पहले कर रखा है, इसीलिए हमने यहां बॉय के साथ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कोई भी ऐसा चीज जो स्पेसिफिक है, जो खास है, किसी भी खास चीज से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, प्लीज ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा को खोलने का बात चल रहा है तो यहां किसी खास दरवाजे को ओपन करने का बात किया जा रहा है, इसलिए हमने डोर से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा किसी भी यूनिक चीज के लिए हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सन, ठीक है, द मून, उसी तरह से द अर्थ। इस सभी चीज़ों के साथ हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम, समुद्र के नाम, महासागर के नाम, डेसर्ट के नाम, माउंटेन रेंजेस के नाम, इन सभी के साथ में भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि दी गंगा, दी इंडियन ओशियन, दी सहारा डेसर्ट, दी हिमालयाज। इन सभी नदियों, समुद्र, माउंटेन आदि के नाम के साथ हम हमेशा द का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी होली बुक्स होते हैं, जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं, या जो न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, या जो भी फेमस बिल्डिंग्स होते हैं, उनके साथ में भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गीता, ठीक है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी रेड फोर्ट, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज दी बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट स्टूडेंट में बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री था, इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उसके साथ में भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द फर्स्ट प्राइज, दी सेकेंड चैप्टर, इस तरह के ऑर्डिनल नंबर के साथ में भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्लूरल नाउन, ठीक है, किसी भी प्लूरल नाउन जिसको जनरल सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हों, उसके आगे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, बॉयज़ लाइक गेम्स, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे बॉयज़ जो हैं ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे बॉयज़ को जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, तो इसके आगे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल करना गलत होगा। इसलिए किसी भी प्लूरल नाउन जिसको जनरल सेंस में हम इस्तेमाल करते हों, उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बुक्स आर यूजफुल, यहाँ पे बुक्स प्लूरल है और इस बुक्स को जनरल सेंस में यूज किया गया है, तो इसलिए हमने बुक्स के आगे में किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं ऐसे नाउन को जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन जिसको जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसके आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिन नहीं सकते हैं, और यहाँ मिल्क को जनरल सेंस में यूज किया गया है, इसीलिए हम मिल्क के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे जो ऑनेस्टी है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे में भी आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, राम इज माय फ्रेंड, राम प्रॉपर नाउन है, इसलिए राम के आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं ए राम तो वो भी गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर हम द राम कह दें तो भी क्या होगा, गलत। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इसलिए इंडिया के आगे में भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है, किसी भी लैंग्वेज के नाम और सब्जेक्ट के नाम से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के आगे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ही लाइक्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी मील के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मील्स कहते हैं भोजन, जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ऐसे शब्द के आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, वी ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो ब्रेकफास्ट के आगे में कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे ही डिनर इज़ रेडी, डिनर क्या है, डिनर एक मील का नाम है, तो इसके आगे भी हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं हमारे इमोशंस, ठीक है, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको छू और देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ट्रूथ ऑलवेज विंस, ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, इसमें चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के आगे में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। शी लाइक्स फुटबॉल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी मटेरियल के नाम के आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, सोना महंगा है, इसमें गोल्ड मटेरियल है, इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी तैरता है पानी पर, वुड क्या है, मटेरियल, और इसके आगे भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा
दिन के नाम, महीने के नाम, फेस्टिवल्स के जो नाम होते हैं, इसके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे मंडे इज़ अ हॉलीडे, मंडे के आगे हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया, दिवाली फेस्टिवल का नाम है, इसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ स्कूल इंस्टीट्यूशन है, इसके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। शी इज़ इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यहाँ इंस्टीट्यूशन है, इसके आगे भी हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए 100 MCQ क्वेश्चंस लाया है जो सिर्फ इन्हीं आर्टिकल्स पर बेस्ड हैं। इसमें से 50 MCQ क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा रहा हूं और 50 MCQ क्वेश्चंस आपको PDF में मिलेगा। वो आप खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने इसको सीखा है या नहीं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी ऑर्डिनल नंबर के आगे में हम द का प्रयोग करते हैं, तो ये जो 4th है ये एक ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा द। वी अराइव्ड ऑन द 4th of July। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कि लेट अस हैव अ ड्रिंक। यहाँ पर जो वर्ड ड्रिंक यूज किया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीलंका इज डैश आइलैंड। तो हमारा ये जो वर्ड आइलैंड है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने के दौरान वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एन हो जाएगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर। तो जब हम यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो इसको प्रोनाउंस करने में वाई का कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इस वजह से यूनिवर्सिटी यू से शुरू होने के बावजूद भी आपको ध्यान रखना है कि अपने साथ ए लगाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ यूनिवर्सिटी हियर, एन लगाना गलत होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर वॉज डैश नोबलेस्ट किंग। तो नोबलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए अकबर वॉज द नोबलेस्ट किंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टूडेंट्स हैव गोन टू डैश स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन के साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर्स। तो आपको ध्यान रखना है प्लूरल नाउन्स जिसको जनरल सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं उसके आगे ना ही हम ए का प्रयोग करते हैं ना ही एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ जो आवर्स है ये अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई हैव वेटेड फॉर आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। तो यहाँ जो वर्ड आवर है, इवन दो ये स्टार्ट हो रहा है एक कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो आप आवर पढ़ते हो, एच साइलेंट होता है और आवर प्रोनाउंस करने में वोवेल साउंड आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन, ट्राई टू कम एन आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है द यूनाइटेड किंगडम। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कंट्रीज जिसके नाम के आगे किंगडम आते हैं, स्टेट्स आते हैं, रिपब्लिक आते हैं, इनके साथ आपको द का इस्तेमाल करना होता है, ये भी एक रूल है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आई कांट लीव ऑन डैश $500 अ मंथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 500 ये एक नंबर है और हम नंबर्स के आगे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, आई कांट लीव ऑन $500 अ मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
डैश एल्प्स आर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। एल्प्स एक माउंटेन रेंज है और माउंटेन रेंज के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए द एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द यूरोप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच वेट कैन डैश एंट कैरी। हमारा जो वर्ड एंट है ये एक ववल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एन। हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैवेंट सीन हिम इन डैश 5 years। तो 5 यहाँ पर नंबर है और नंबर के आगे हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी, आई हैवेंट सीन हिम इन 5 years। क्वेश्चन नंबर 15, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो यहाँ ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट है ये वबल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एन, होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 16, यू नीड टू बाय डिक्शनरी। तो ये जो वर्ड डिक्शनरी है, ठीक है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। तो यहाँ पर ये जो इंक पॉट है ये ववल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एन, ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 18, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। तो ये एक लैंग्वेज का नाम है और इसके आगे हम कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के नाम के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज़ रेड डैश वेदास। तो वेदास जो हैं ये किसी खास बुक का बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ लगाएंगे द, ही हैज़ रेड द वेदास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू सीन डैश ताजमहल। तो ताजमहल किसी खास मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, हैव यू सीन द ताजमहल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। तो यहाँ किसी खास केक का बात किया जा रहा है जो टेबल के ऊपर में रखा गया है, तो जब भी किसी खास चीज़ का बात करते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 22, ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो ये जो अम्ब्रेला है ये एक वबल साउंड दे रहा है, इसलिए इसके लिए करेक्ट आंसर है एन, ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा इज डैश स्केर्ड रिवर। हालांकि इसके आगे में भी द का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे द गंगा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, आगे में भी एक ब्लैंक होगा, डैश गंगा इज डैश स्केर्ड रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दी गंगा इज अ स्केर्ड रिवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्वेश्चन नंबर है 25, यू आर डैश फूल टू से दैट। तो ये जो वर्ड फूल है ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यू आर ए फूल टू से दैट। क्वेश्चन नंबर 26, वॉट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। ये जो ब्यूटीफुल है ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, वॉट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। तो ये जो वर्ड एक्सीडेंट है ये ववल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको इसके साथ एन का इस्तेमाल करना है, शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 28, डैश पेन इज माइटियर देन डैश शॉर्ट। ये इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है और यहाँ पे ये जो हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमें इसके साथ द का इस्तेमाल करना चाहिए, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। तो यहाँ पे जो वर्ड किलो है ये मेजरमेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आप ए का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पे जो नियरेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हमको द का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ आएगा ए और यहाँ पर आना चाहिए द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, गेट मी ए किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर। तो जब हम आवर को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें एच साइलेंट होता है और तब यहाँ पे ववेल साउंड आता है आवर, इसलिए इसके साथ हमें एन का प्रयोग करना चाहिए। दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। तो मून कोई यूनिक सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसके साथ हमें द का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यूनिक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड किसी खास जगह का नाम है, इसलिए हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हिमालयास एक खास माउंटेन का नाम है और यहाँ नॉर्थ भी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, इसलिए द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। इसमें ये जो लायन वर्ड है ये पूरे होल क्लैन के लिए यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हमको द का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पर भी द का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन में कुछ एरर है, तो आई गेस आपको इसमें लिखना चाहिए द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होना चाहिए द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। आगे बढ़ते हैं, 35, डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ध्यान रखना है कि जो एरोप्लेन्स है ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नो आर्टिकल, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ किसी खास बुक का बात किया जा रहा है जो इंटरेस्टिंग था, तो इसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 37, आई लव ट्रूथ एंड डैश ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नो आर्टिकल, आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर किसी खास जगह का नाम है, ठीक है, इसलिए इसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 39, रशिया इज डैश ग्रेट कंट्री। ये जो ग्रेट है ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, रशिया इज ए ग्रेट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 40, वी ड्रिंक डैश वाटर। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम, तो वी ड्रिंक वाटर, ठीक है, इज करेक्ट, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, आई होप टू बी डैश इंजीनियर। तो इंजीनियर ववेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एन, आई होप टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ही बिहेव्स लाइक डैश फूल। तो यहाँ पे जो वर्ड फूल है, ठीक है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है, इस वजह से हम इसके साथ ए का इस्तेमाल करेंगे, ही बिहेव्स लाइक अ फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 43, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज डैश लायर। तो लायर जो वर्ड है यहाँ पर ये लायर में भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमें इसके साथ ए का इस्तेमाल करना चाहिए, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज ए लायर। क्वेश्चन नंबर 44, हिज सन इज डैश जीनियस। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिज सन इज ए जीनियस, क्योंकि जीनियस में भी कॉन्सोनेंट साउंड आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रीशियस में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश फॉल्सहुड इज ओडियस। तो क्वेश्चन नंबर 46 में फॉल्सहुड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो कोई आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, इसलिए नो आर्टिकल, फॉल्सहुड इज ओडियस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड गिफ्ट है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, विजडम इज ए गिफ्ट ऑफ हेवन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 48,
डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। तो यहाँ पर विजडम ऑफ सोलोमन का बात चल रहा है, यानी किसी खास व्यक्ति के विजडम का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें द का इस्तेमाल करना चाहिए। द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो ये इंग्लिश का बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ही इज डैश पोस्टमैन। तो ही इज ए पोस्टमैन, क्योंकि पोस्टमैन जो है इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए आप ए का इस्तेमाल करेंगे, ही इज अ पोस्टमैन। आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस पीडीएफ में टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है। आगे के जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में इस पे बने हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको करने में आसानी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों को जिसकी इसकी ज़रूरत है उनकी मदद हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जल्द से जल्द।